हेलो नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे रीट लेवल सेकंड के क्वेश्चंस देखेंगे मैथमेटिक्स के कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना यहां पे है, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है एक पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा या क्या होता है। ये पूछा गया था कि एक पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। n-2 इंटू 180 से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। आसानी से इसके अंतःकोणों का योग बता देंगे। अगला सवाल देखिए। पूछा गया था कि 1, 2, 3, 4 क्रमवार संख्याएं चल रही हैं, तो n संख्याओं तक इन संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए यहाँ पे जो इसका समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 से हम n संख्याओं का योग माध्य निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है और उसमें 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तब 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। क्योंकि देखिए 6 से अधिक पासे में अंक नहीं होते, तो अनुकूल परिस्थितियाँ 0 होंगी और 0 में जब 6 का भाग देंगे तो हमारे पास 0 आएगा, यानी कि प्रायिकता का मान 0 हो। अगला सवाल देखते हैं। पूछा गया था कि x-1/x = 8 दिया गया है। तब पूछा गया था कि x² + 1/x² कितना होगा। जहाँ पे x² -1/x² नहीं है, ये x² + 1/x² है। अगला सवाल देखिए। इसमें x - 1/x² पूछा गया तो हम इसका वर्क कर लेंगे। x - 1/x ये आएगा हमारे पास x² और ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पे देखिए x² + 1/x² कितना बचेगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये x² + 1/x² हो जाएगा 64 और +2 यानी कि 66 आंसर आ जाएगा इसका। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया था कि √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 = 3 की पावर x इंटू 3 इंटू √3। तो इसमें x का मान पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। इसे भी आसानी से निकाला जा सकता है। इसे हम 3 √3 और √3 लिख सकते हैं, गुना इसे हम 3 की पावर
क्योंकि 9 है इसलिए 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, बराबर 3x इंटू 3 और गुणा √3। तो देखिए हमें इनकी तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा कि जो घाते हैं उनकी तुलना करेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 6 हो गया, 2 2 4 5 और 6 हो गया और 3। यहाँ पे देखिए 3 और ये घाते कितनी होगी, 3 की पावर x + 1 हो जाएगा और √3। अब देखिए यहाँ से हम इसका अब यहाँ पे हम देखिए इनका जो घाते हैं उनकी तुलना कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा 5। अगला सवाल देखिए, यहाँ से सिर्फ हमसे x का मान पूछा गया था जो कि 5 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मूलधन 2000 रुपये है। ये चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित क्वेश्चन था, उसमें दिया गया था कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से, मूलधन 2000 रुपये है, कितने समय में, यानी हमसे टाइम ऑफ पीरियड पूछा गया था, समय निकालना था, और मिश्र धन दिया गया था और दर दी गई थी, दर 10% दी गई थी और मिश्र धन जो था वो 2420 रुपये दिया गया था। तब कितने समय में, हमें चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला उससे आसानी से निकाल लेंगे, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100 से हम उसको निकाल लेंगे। ये आसानी से निकल आएगा, आप इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए इसका पक्षांतर कर लेंगे, 2420 बटे 2000 हो जाएगा और वहाँ पे 110 बटे 100 हो जाएगा एन 0 से 0 कट जाएगा, 11 बटे 10 हो जाएगा। इधर भी अब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये 121 बटे 100 आ जाएगा। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 11 बटे 10। अब घातों का की तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और उधर n, यानी कि n का मान जो आया वो आया 2, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड हमारे पास आ गया 2 ईयर्स, यानी कि 2 वर्ष। अब हम देखते हैं अगला सवाल। पूछा गया था कि गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन हैं। इसका जो आंसर आता है वो महावीराचार्य। शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर महावीराचार्य। इसमें धराचार्य, महावीराचार्य और आर्यभट्ट 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगला सवाल देखिए, उसमें क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत एवं ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसने दिया है। यह कथन किसने दिया है या किसका है। तो इसका जो आंसर आता है वो गैलीलियो है। गैलीलियो ने ये कथन दिया है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत एवं ब्रह्मांड को लिख दिया है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था।
समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग बहुत मायने रखता है कि आपका किसी क्वेश्चन को करने में 2 मिनट भी लगते हैं, किसी में 3 मिनट भी लग जाते हैं। तो उनका एवरेज निकालने के लिए एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कुछ साधारण क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जिनको आप देखते हैं कर लेते हैं। अब देखिए, यदि 2 संख्याओं का योग 22 है, 2 संख्याओं का योग 22 है तथा उनके वर्गों का जो योग है वो 404 है, तब तो उनका गुणनफल क्या होगा। ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल कर देखिएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसे हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ दिया गया है x + y बराबर 22 और x² + y² बराबर 404 दिया गया है। तो देखिए x + y का स्क्वायर जब खोलेंगे हम तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, उनमें रख देंगे तो हमारे पास x × y का मान आसानी से निकल आएगा। ठीक है, x + y का मान इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हमारे पास दिया ही गया है 404 है और प्लस में 2xy है। तो यहाँ पे देखिए हम इसका वर्क करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 484। 22 को जब 22 से गुना करेंगे तो हमारे पास 484 आएगा। और यहाँ पे देखिए 404 को जब इसमें से माइनस कर देंगे तो बराबर, और 2 से जब भाग करेंगे तो हमारे पास xy का जो मान आएगा वो आ जाएगा 40। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, उसे देखते हैं। आयत चित्र के अधिकतम मान, इसमें पूछा गया था आयत चित्र के अधिकतम मान वह न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहा जाता है। आयत चित्र जो सांख्यिकी में हम पढ़ते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था कि नेपोलियन ने ये कथन दिया है, यह किस प्रकार का है। या इसमें ऐसे पूछा जा सकता था कि भाई ये कथन किसका है, लेकिन इसमें दिया गया था कि नेपोलियन का ये कथन इस प्रकार से है कि गणित नेपोलियन का कथन दिया गया था हमें, इसमें पूछा नहीं गया था कि ये कथन किसका है, उसमें दिया गया था कि नेपोलियन का ये कथन किससे संबंधित है। कथन ये है कि गणित की उन्नति एवं विकास देश की संपन्नता पर निर्भर है या संपन्नता से संबंधित है। गणित की उन्नति एवं विकास देश की संपन्नता पर या फिर से संबंधित है। तो उसमें दिया गया था कि सांस्कृतिक है, सौंदर्यात्मक है, तार्किक है, इस तरह का ऑप्शन उसमें दिया गया था। तो आसान था ये क्वेश्चन भी, आपने पढ़ा होगा। ये सौंदर्यात्मक से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, यदि 20, 10 और 5 के नोटों का अनुपात
नोटों का अनुपात 3, 4 और 5 है, तब कुल धन 1000 हो तो 5 के नोटों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम इसका अनुपात निकाल लेंगे, नोटों से इस अनुपात को गुणा करेंगे और फिर 5 के नोटों की संख्या आसानी से निकल आएगी। एग्जाम टाइम में एक बार सोचना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए। अगला सवाल है, किसी भिन्न के अंश व हर का योग आपको दिया गया था 55 है तथा भिन्न का मान जो है वो दिया गया था 3/8 हो तो वह भिन्न क्या होगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप आंसर में देख के कर सकते थे आसानी से, लेकिन आंसर में इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो शायद इनमें से कोई नहीं है आएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि 1800 को पूर्ण घन बनाने के लिए जिस संख्या को जोड़ेंगे जिस संख्या से गुणा किया जाएगा, 1800 को पूर्ण घन बनाने के लिए जिस संख्या से गुणा किया जाए उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, यानी कि उन अंकों का योग इसमें बताना था। हम इसे पूर्ण घन बनाने के लिए देख लेंगे क्या संख्या जुड़ेगी और फिर उस संख्या के अंकों का योग हमें इसमें बताना है, वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि x की पावर 4 माइनस x माइनस वाई की पावर 4, इसका आंसर या सॉल्यूशन क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसे आप सॉल्व करके देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसे आप x² इंटू x माइनस वाई की पावर 2 से सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, उन ऑप्शन में आप देख लेंगे कि लगभग कौन सा आंसर सही आ रहा है, बस प्लस और माइनस का विशेष ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। पूछा गया था कि 2 समांतर रेखाएं हैं, उन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके जो संगत कोण बनेंगे वो संगत कोण कैसे होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उससे बनने वाले जो कोण संगत कोण होंगे वो बराबर होते हैं, आधे होते हैं या दुगने होते हैं या इनमें से कोई नहीं, इस तरह का ऑप्शन था। तो ये आप जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से दिया गया है, मान लीजिए कि और उनमें एक विकर्ण दिया गया था। तो मान लीजिए ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है और हमें कोण दिए गए थे। इस कोण का मान 2x था, इस कोण का मान 5x था और इस कोण का मान जो है वो है 3x। हमसे पूछा गया था कि ये कोण A जो है वो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। x का मान निकाल लेंगे और फिर x का मान निकालने के बाद ये कोण D के बराबर होगा, तो हम A का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए। साधारण ब्याज की किस दर से
साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि या धन 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाएगी। इसमें हमें दर बतानी थी। साधारण ब्याज का क्वेश्चन था ये कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाएगी। साधारण ब्याज की किस दर से, यानी कि हमसे पूछा गया था कि दर, कोई राशि या धन 1/4 वर्ष में स्वयं के 41/40 के बराबर हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसे भी आप साधारण ब्याज के सूत्र से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला सवाल जो पूछा गया था। पूछा गया है कि एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या का मान, r का मान आपको दिया गया था। उसकी त्रिज्या का जो मान है वो आपको दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर, और उसके बाहर कोई बिंदु P है और उसकी दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो आपको स्पर्श रेखा, यानी कि उस P बिंदु से उस वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो हम यहाँ पे देखिए, जो ये लंबाई ज्ञात करनी है वो एक लंब है, और जो लंब निकलेगा वो कर्ण के स्क्वायर में से हम आधार का स्क्वायर है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में आसानी से ये निकल आएगा और हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो एक समकोण होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज में हम 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 100 माइनस 36 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 64 का जब अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर होगा। ये इसका मान आ गया। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया था कि अगला सवाल है कि मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे गए थे। अब देखिए, ये क्वेश्चन दे दिया गया है, पूरे 1 नंबर का है, लेकिन इसे करने के लिए आपको कोई समय नहीं चाहिए। आप बड़े ही आसानी से इसका आंसर दे सकते थे देखते ही। अगला सवाल देखिए। कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के देने पड़ते हैं ताकि समय कम रहे। अब अगला सवाल देखिए, निम्न में से असत कथन है। तो वहाँ पे दिया गया था कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है या सत्य कथन नहीं है। तो गणित तार्किक विषय नहीं है, ये एक ऑप्शन में दिया गया था, तो यही उसका जो है वो सही आंसर रहेगा। इस तरह से कई क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। दृश्य श्रव्य से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप आसानी से उनका आंसर दे सकते थे। ऑप्शन दिए गए थे। एक क्वेश्चन निदानात्मक चरात्मक से संबंधित में पूछा गया था, जो भी ये क्वेश्चन भी ठीक था। जिन्होंने थोड़ा बहुत निदानात्मक को पढ़ा है वो आसानी से उसका आंसर दे सकते थे। एक क्वेश्चन ब्लूम ने जो दिए हैं अधिगम उद्देश्य, ब्लूम से संबंधित भी जो क्वेश्चन था वो भी आसान था। आप आसानी से ऑप्शन देख के उसका आंसर लगा सकते थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो शिक्षण विधियों के आए थे वो बहुत ही आसान थे, उसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी। आप आसानी से उनके जवाब दे सकते थे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा था तो। ओवरऑल देखें तो क्वेश्चन पेपर ठीक था, क्योंकि ये इतने समय में इस टाइप के क्वेश्चन ही सोल्व हो सकते हैं। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि समय जो है वो बहुत ही कम होता है।
प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। किसी क्वेश्चन में 2 मिनट भी लगते हैं, किसी में 3 भी। तो ओके, आपको काफ़ी अंदाज़ा आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। धन्यवाद।